एक बार हमारे शहर में कोई वारदात हो गई थी। तो पुलिस वाले गाड़ी चेक कर रहे थे। जहाँ पे गाड़ी चेक हो रही थी वहाँ पे एक दरोगा और 2 कांस्टेबल थे। तो वो और गाड़ी जब चेक कर रहे थे वो किसी को नहीं छोड़ रहा था। वहाँ पे जो भी बंदा जाता था, जो भी लड़का जाता था, अगर वो कहता कि मैं एमएलए का भाई हूँ या एमएलए हमारे चाचा जी हैं, जो कुछ वो, लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। वो सबका चालान ही कर देता था। तो भाई मैं भी पहुँच गया वहाँ पे। तो हमने सोचा यार ये सबका चालान करता रहा, मेरा भी चालान कर देगा। तो हमने सोचा यार कुछ ना कुछ एक्टिंग का फ़ायदा उठाया जाए। तो जब मेरा नंबर आया तो उसने, दरोगा ने कहा, डीएल, तुम्हारा डीएल कहाँ है? तो मैंने शराब की एक्टिंग स्टार्ट कर दी। और दरोगा कह रहा, अबे तेरा डीएल कहाँ है बे? डीएल। दरोगा जी, दरोगा जी, दरोगा जी डीएल, दरोगा जी डीएल हमने बेच दिया। बेच दिया? अबे किसको बेच दिया? अबे किसको बेच दिया बोलना। दरोगा जी एक मेडिकल स्टोर वाले को बेच दिया। मेडिकल स्टोर वाले को बेच दिया? क्यों? साहब ना मेडिकल स्टोर बगैर लाइसेंस के दवा नहीं बेच सकता ना। तो मैंने कहा तो मेरा डील ले जाओ, अपना मेडिकल स्टोर चलाओ जाके, हमारी गाड़ी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दरोगा जी, कोई दिक्कत नहीं। अब दरोगा वहां पे जो कांस्टेबल खड़े थे उनसे क्या कहता है, वहां पे 2 कांस्टेबल थे, एक थे तिवारी जी, दूसरे थे यादव जी। उनसे क्या कहता है, ये तिवारी तुमने किसको रुकवा लिया यार? शराबी को रुकवा लिया। अब ये बताओ मैं शराबी को चेक करूं कि कागज चेक करूं? तो कांस्टेबल क्या कहता है, साहब शराबी कहाँ है? अबे शराबी नहीं तो कौन है साला? देख पूरा का टैंकर सारे हमारे सामने खड़ा है। अब हम उसके सामने बिल्कुल चूम रहे हैं सांप की तरह। अब दरोगा उनको डांट रहा, बराबर डांट रहा। तो मैंने दरोगा से कहा, दरोगा जी हम जाए यहाँ से? दरोगा क्या कहता है, अबे चल साले, शराबी साला, पता नहीं साला कहाँ से चली जाएगा सुरग बच्चे। तो मैं जो है जैसे ही उसने डांटा मैं वहां से भाग आया। ठीक है दरोगा जी हम जा रहे हैं। अब जब जाते हुए जैसे ही मैंने कांस्टेबल को क्रॉस किया, जैसे उनके पास में आया तो उनसे मैंने कहा, मैं नॉर्मल पोजीशन में आ गया। मैंने कहा अच्छा तो हम चलते हैं। अब कांस्टेबल क्या कहता है दरोगा से, साहब, अरे अब क्या है साहब, वो शराबी नहीं है। अरे शराबी नहीं साहब, मेरा मतलब उसने शराब नहीं पी हो वैसे। अबे साले ये बता, साले तो कभी कहता शराबी नहीं, कभी कहता शराबी नहीं है। हाँ क्या मतलब है तेरा, शराबी नहीं है क्या? वो कौन जा रहा है? अच्छा ये बताओ वो जो शराबी गया है उसके गाड़ी का नंबर क्या है, ये बताओ पहले। तो कांस्टेबल क्या कहता है, जी दरोगा जी उसका गाड़ी का नंबर AL 9126 है। तो दरोगा क्या कहता है, क्या? अबे ये तो मेरी गाड़ी का नंबर है साला, वो शराबी मेरी गाड़ी ले गया, जल्दी जा उसको पकड़ के ला, मेरी गाड़ी लेके जा जल्दी। अब वो कांस्टेबल आपस में क्या कहते हैं, ए यादव, तिवारी से अपने मित्र से बोला, जो तिवारी जो कांस्टेबल था उससे कह रहा है, ए यादव, ए तिवारी, दोनों आपस में बतला रहे हैं, वो जो शराबी आया था ना, वो शराबी नहीं, वो दरोगा जी के लिए बीमारी था। उनकी गाड़ी लेके चला गया, वो उनकी गाड़ी लेके चला गया। अब वो दरोगा क्या कहता, अबे तुम लोग घुसर पुसर क्या कर रहे हो? इतनी देर में तो निकल के चला जाएगा, कब लाओ गाड़ी मेरी? ये साला शराबी नहीं साला, ये तो साला हमको बर्बाद करके चला गया साला, मेरी गाड़ी भी ले गया साला। तुम लोग जल्दी जाओ, मेरी गाड़ी लेके आओ जाके, साला बर्बाद करके चला साला, शराबी तुझको बर्बाद करके चला गया। एक बार क्या हुआ, 3 लोग जा रहे थे। तो एक आदमी पीछे से आया और बोला, भैया जयराम जी का।
वो कह के चला गया। जब थोड़ी दूर तक चला गया तो तीनों कहने लगे कि देखिए क्या कहते हैं तीनों, कि हो यार भाई आवारा है, जयराम कहीं गा रहा है, किसे कहीं गा रहा है। तो उसमें ये क्या कहता है, किसे कहीं गा रहा, हमसे कहीं गा रहा हो, किससे कहीं गा रहा है यार। दूसरा क्या कहता है, तुमसे कहीं गाएगा, तुमका बोल लाट साहब है जो तुमसे कहीं गा रहा है। तीसरा क्या कहता है, हमसे कहीं गा रहा है, तुम लोग का बहुत होशियार हो का, हमसे कहीं गा रहा हो, किससे कहीं गा रहा है। अब आपस में वो तीनों लड़ने झगड़ने लगे, तीनों में झगड़ा हो गया, लड़ने झगड़ने की। उसने कहा कि हमसे कहा, उसने कहा कि हमसे कहा। तो तीनों ने सलाह किया, क्या ऐसा करो उसको पकड़ो और पूछो किससे कहा। तो तीनों ने जो है उसको दौड़ाना शुरू कर दिया। जब दौड़ाना शुरू कर दिया तो किस तरह से वो दौड़ेंगे, कैसे उसको पकड़ेंगे, ये देखिएगा। उसने दौड़ाना शुरू कर दिया और उसके पास जब उस आदमी के पास जब पहुंचे, ए रुको। अब वो आदमी बेचारा इतना डर गया, यार क्या बात है कि हमको क्यों रोक लिया, ऐसी क्या बात है। तो आदमी कहता, अरे भैया क्या बात है, हमको क्यों रोक लिया यार, हमने क्या किया है, हमें क्यों परेशान कर रहे हो, हमने क्या किया है। तो वो तीनों क्या कहते हैं, अब उस आदमी को तीनों ने ऐसे घेर लिया जैसे एक बाहरी कुत्ते को सारे कुत्ते घेर लेते हैं, उस तरह से उसको घेर लिया। अब वो आदमी बहुत बेचारा परेशान, वो पूछ रहा आखिर भैया बताओ तो क्या बात है, आखिर हमें क्यों घेर लिया, ऐसी क्या बात है। तो तीनों क्या कहते हैं, ये बताओ अबे जब तुम हमारा आया रहो तो तुम क्या कह रहा हो हम सबसे ने। अरे हमने क्या कहा था भैया, हमने तो कुछ कहा नहीं यार, क्या कहा था, कुछ नहीं कहा, बोलो तो। कह रहा जयराम जी की, किससे कह रहा हो। अरे किससे कह रहा, अरे हमने तो सबसे कहा था यार। तो तीनों क्या कहते हैं, सबसे कैसे कह रहा हो, हमका बताओ किससे कह रहा हो। अब वो आदमी समझ गया, साला ये तो साला ऐसे बेवकूफ है यार, ये तो पक्के चूतिए हैं, अब क्या किया जाए। तो वो आदमी सब्जी मंडी से लौट रहा था, उसके बैग में थैले में सब्जी थी और उसमें मिर्चियां भी पड़ी थी, मिर्चे भी पड़े थे। तो उसने क्या कहा, उसने दिमाग लगाया, उसने कहा ऐसा है जो सबसे ज्यादा मिर्चा खाएगा, ठीक है, मैंने उससे जयराम किया। तो तीनों का कहा हाँ हम सबसे ज्यादा मिर्चा खाएंगे, दूसरा ने कहा हम खाएंगे, तीसरे ने कहा हम खाएंगे सबसे ज्यादा मिर्चा। अब पहले वाला जो है जैसे ही मिर्चा खाता है, जैसे ही एक मिर्चा काटता है उसका एक्सप्रेशन देखिए किस तरह, जैसे मिर्चा काटता, और दूसरा क्या, दूसरा जो है दूसरा 2 मिर्ची खाता है, वो कैसे उसका क्या एक्सप्रेशन होता है वो देखिएगा, जैसे ही ऐसे करता। अब तीसरे ने क्या किया, तीसरे ने 3 मिर्चे खाए, उसने बोला कि मैं 3 मिर्चे खा जाऊंगा, 3 मिर्चे खा जाऊंगा। तो बोला ठीक है तुम 3 खा जाओ, कोई बात नहीं, तुम 3 खाओ। अब उसने 3 मिर्चे काटे, अब उसका देखेगा, जब 3 काटे सड़क से, तीनों में इतना सब सीसी कर रहे हैं, बहुत जोर से सीसी कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कुकर में सीटी लगने वाले हैं। तीनों को नाक बह रही है, आंसू चले बहुत जबरदस्त, तीनों को बहुत ज्यादा परेशान। अब वो तीनों को बोल नहीं पा रहे, कोई एक दूसरे कुछ कह नहीं पा रहे, क्या कह रहे हैं कुछ नहीं कह पा रहे। तो दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, किस तरह से, अब तीनों इसी तरह से कर रहे थे। अब उस आदमी ने लास्ट बॉल पे जब चला, जो आदमी जिसके पास सब्जी थी, उस आदमी ने लास्ट बॉल पे फिर 6 मार दिया। उसने कहा अच्छा भैया जयराम जी की, जब उसने फिर कहा भैया जयराम जी की, तो बोली तो पाया नहीं तीनों। अब फिर वही स्टाइल में कहने लगे कि किससे कहा, तो देखिए कैसे कहते। दूसरा क्या कहता है, तीसरा क्या कहता है, अब तीनों वो कह रहा है कि वो हमसे कह रहा है, वो हम किससे कह रहा है, इसी तरह से वो बोल रहे। और उतना जो वो आदमी चला गया यहाँ से, वो क्या कहता है, अच्छा तो हम चलते हैं। अब तीनों बहुत जोर से, तीनों बहुत सिसिया रहे, रो रहे, बहुत आंसू चल रहे बहुत जोर से चले। तो ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे सिसियाते रहो, मैं जा रहा हूँ जयराम जी की। हमारे मोहल्ले में एक कबाड़ी वाला आता है, वो कबाड़ी वाला कम सब्जी वाला ज्यादा लगता है। वो देखिए किस तरह से हाँक लगाता है और किस तरह से लोगों को परेशान करता है। कैसे बोलता है, अल्लाह ले लो, बल्ला ले लो,
लो किलो ले लो, लौकी ले लो, ये इस तरह से बोलता है। तो मैंने बोला एक कबाड़ी इधर आ। अबे तेरे से बोलना, इधर आ इधर आ इधर आ। साले ये बता, साले तू कबाड़ी वाला है कि सब्जी वाला है बे? तो कबाड़ी वाला क्या कहता है, साहब आपके यहाँ क्या लगा? अरे मेरे को क्या लगता है, मेरे को साला लगता है तो है तो साला तो कबाड़ी वाला। असल हाँ कैसे लगाते हैं समझ, सब्जी वाला है। पता है तेरे चक्कर में हमारे मोहल्ले वाले सब बेचारे परेशान हैं। हाँ सब बेचारे अपने अपने गेट पे आए थे सब्जी लेने के लिए, अब देखते हैं यहाँ पे साला कबाड़ी वाला खड़ा साला। अरे और तो और हमारे मोहल्ले के मंगरैया चाची हैं, उनके हाथों पर में इतनी ज्यादा दर्द है कि उनका चलना फिरना मुश्किल। अभी भी बेचारे लेटरिन पे गए थे, बड़े मुश्किल से लेटरिन पार्ट पे बैठ पाए थे। साले तू आ गया, उन्होंने समझा कि सब्जी वाला आ गया है। हाँ? और चड्डी चढ़ा के दौड़ते हुए चलाया है। चड्डी चढ़ा से पहले पता नहीं उन्होंने पानी लगाया कि नहीं लगाया, ऐसे चलाया साले, सिर्फ साले तेरे चक्कर में। पता है तो साहब हम कहा लेटरिन करे कि हम मना करें, अबे साले मना नहीं किया है। पता है उनके हाथों पर में इतनी ज्यादा दर्द होती है, उन्होंने सोचा कि सब्जी वाला आया तो मैं सब्जी ले लूंगा। हाँ सब्जी मंडी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, उनके लिए सब्जी कौन लाएगा? तू लाएगा, तेरा बाप लाएगा साले। उनके हाथों पर में इतनी ज्यादा दर्द है, वो बेचारे चड्डी चढ़ा के चलाए, पता नहीं पानी लगाया कि नहीं लगाया साले, सिर्फ तेरे चक्कर में साले। बदतमीज का सुअर कहीं के साले। साले ये बता, अच्छा ये बता तेरा नाम क्या है? साहब अबे साले नाम सोचने में इतना टाइम लगता है? क्या नाम तेरा? साहब वो मोहम्मद अली कक्कड़। क्या मोहम्मद अली कक्कड़? अबे साले तू इंसान है या इंडिया पाकिस्तान की सरहद है बे? सुअर साले कहीं के। बदतमीज साले से क्या दानात क्या दिखा रहा है? अबे ये बता तू कितने दिन से काम करता है इस लाइन में? कितने दिन से काम करता है? साहब वही कोई 5-6 साल से काम कर रहे हैं। साले तो 5-6 साल से काम कर रहा है, तेरे को साले कबाड़ी वाले की हाँक लगाना नहीं आता? कैसे कबाड़ी वाले हाँक लगाते हैं? हाँ तेरे से अच्छा तो मुर्गा है जो सुबह बांग लगाता हाँक लगाता, लोगों तो पता तो चलता है कि सुबह हो गई, तेरे में तो साला पता नहीं चलता। साले तो कबाड़ी वाला की सब्जी वाला, हमारे मोहल्ले वाले सब बेचारे परेशान। देख मैं बताने जा रहा हूँ कैसे कबाड़ी वाले हाँक लगाते हैं, ठीक है? और वैसे तू हाँक लगाना, ठीक? दोबारा नहीं बताऊंगा, दोबारा मत पूछना, नहीं तेरे को पटक पटक के मारूंगा, ठीक है? ध्यान देना मैं कैसे कहने जा रहा हूं। अबे दांत क्या दिखा रहा है? दांत से सुनेगा क्या? साले कान से सुनेगा? दांत बंद कर, मुंह बंद कर साले। हाँ सुन मैं बोलने जा रहा हूं। फिर साला अबे मुंह साले मुंह बंद करना, दांत से सुनेगा क्या? ठीक है हाँ अब मैं कहने जा रहा हूँ, एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा। दोबारा पूछे चट्टा मारूंगा, चट्टा तेरे को। कैसे बोला जाता है? कबाड़ी वाले कैसे बोलते हैं? कबाड़लिया, कबाड़ वालिया, कबाड़िया, ऐसे बोलते हैं कबाड़ी वाले, ठीक है? समझ गए मैंने क्या क्या? समझ गए? अच्छा ये बता साले जो कबाड़ी तो बेच रहा था, हाँ अल्लाह बल्ला पल्ला जो तू कह रहा था, उसका क्या मतलब? पहले तू ये बता साले। साहब ये ना आल जो अल्लाह कह रहे थे, आल इसका मतलब ना सब साहब सब चीजें, रद्दी चप्पल जूता जो कुछ हुआ साहब वो सब चीज ले लेते, उसका मतलब आल का साला बड़े तो अंग्रेज आए साले ना। अच्छा ये बताओ वो बल्ला वाला जो कह रहा था उसका क्या मतलब? साहब वो नहीं जानते साहब, वो ना छोटे बच्चे जो वो साहब खेलते हैं ना प्लास्टिक के बल्ला बैट साहब खेलते हैं ना तो फट जाते हैं टूट जाते हैं साहब, तो वहीं ले लेते हैं। अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब ये बता साहब लौकी लो किलो ये बताता इसका क्या मतलब? साहब ना कुछ लोग आते हैं रद्दी उद्दी लेके पटक देते हैं, ऐसे कहते हैं ले फुटका ले जो तुम रेट लगाना है लगा दो पैसे दे दो। और साहब कुछ लोग साहब इतने कंजूस मक्खी चूस साहब आते हैं, मक्खी चूस साहब ये एक पन्ना तोलाते हैं साहब, तभी साहब कहते हैं ना चाहे ऐसे पैसे ले लो चाहे तो पैसे 1 किलो तोला के हिसाब से पैसे ले लो। ठीक है जा। अच्छा ये बता मैंने बोला ना तेरे समझ में आ गया? साहब एकदम मस्त, आपने बहुत अच्छा बोला कबाड़ी वाला। साहब एक बात पूछें? हाँ पूछ, क्या पूछना है? साहब आप कितने दिन से काम कर रहे हो? किसमें बे काम कर रहे हैं? साहब मेरा मतलब आप कबाड़ी वाला काम कब से कर रहे हो? साले कब से कर रहे हैं? साले तेरे को मैं कबाड़ी वाला दिखता हूँ साले? बदतमीज सारे सुअर के साले, मैं एक्टर हूँ एक्टर। अच्छा साहब समझ गए, वो साहब वो ना वो जो खेत में ट्रैक्टर चलाते हैं वो? अबे साले वो नहीं बे साले, मैं कलाकार हूँ साले, कलाकार समझे साहब? अच्छा हाँ समझ गए ना साहब, वो थाली बजा के और वो जो डोरी पर रस्सी पर चलते हैं साहब वो ना? साले सुअर के बच्चे साले वो नहीं साले, साले तो भाग जाए यहाँ से गली से, समझ गए? मैं साले तेरे को पटक पटक के साले मारूंगा। साहब अच्छा एक बात और कहें आपसे, मेरी बात मानेंगे? हाँ बोलना, क्या कहना है? साहब आप मेरे साथ चला करो, केवल साहब आप केवल हाँक लगा दिया करो, बाकी सारा काम हम कर लेंगे और फिर शाम को साहब 50-50 कर लिया करेंगे।
साले सुअर के बच्चे, साले मैं तेरे साथ काम चलो चलूं साले, हाँक लगाऊं, जल्दी साले भाग जाए यहाँ से, नहीं साले तेरे को पटक पटक के साले मारूंगा, चल साले भाग साले, हमारे मोहल्ले में दिखना नहीं साले। तुम लोग यहाँ मोहल्लों वाले यार, हाँ कबड्डी वाला आता है और साले सबको बेवकूफ बना के चला जाता है, कोई उससे कुछ कहने वाला नहीं। जब मैं उसको कह रहा हूँ मेरा तमाशा देख रहे हो वहाँ, कोई कुछ कहने वाला नहीं। तुम यार मंग रहे हो, अच्छा कम से कम आपको तो कहना चाहिए। आपके हाथों पैरों में इतनी ज्यादा दर्द है, इतनी ज्यादा दर्द है, आपको तो कहना चाहिए, लेकिन आप भी कुछ नहीं कहते। कबाड़ी वाला आया, आपने समझा सब्जी वाला आ गया, चड्डी चढ़ा के चले, पता नहीं पानी लगाया कि नहीं लगाया। अरे जाओ यार अंग्रेज, जाओ पानी लगाओ जाके, हम भी जा रहे हैं। हम क्या कुत्ते थोड़ा ना जो भौंक रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हमें सर हम भी नहीं कहेंगे साला आया चाहिए ना आया, कबाड़ी वाला सब्जी वाला आया ना, हमसे कोई मतलब नहीं, हम भी जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ, प्राइमरी स्कूल में आग लग गई। जब आग लग गई तो सारा स्कूल जल के राख हो गया, कुछ भी नहीं बचा उसमें। लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ पे बच्चे और अध्यापक सकुशल बच गए, यही सबसे अच्छी बात थी। तो जब स्कूल जल गया तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये सोच समझकर बच्चे जो है बहुत ज्यादा खुश हुए। किस तरह खुश हुए, बच्चे कैसे खुश होते हैं? अरे छिंगुआ स्कूल चल गया, पढ़ाई के ना पढ़िए, बच्चे बहुत शोर मचा रहे, बहुत ज्यादा शोर मचा रहे। और वहाँ पे दो अध्यापक थे, एक थे मिश्रा जी, दूसरे थे यादव जी। तो यादव जी क्या कह रहे हैं, यार मिश्रा जी स्कूल जल गया यार, तो अब क्या हुई? तो मिश्रा जी क्या कहते हैं, अरे हुई का यार, हुई क्या का है, जब यहाँ मिड डे मील चलते हैं स्कूल में यहाँ, हाँ तो जब आग लगी तो स्कूल तो जली तो हुई है। ये बताओ पहले स्कूल में क्या होती, पढ़ाई होती कि मिड डे मील होती? काहे के लिए स्कूल होती है? स्कूल होते बच्चन के यहाँ पढ़ावे के लिए, खाना थोड़ा परसों के लिए होती है। तो आगे लगी तो जय माँ। अब बच्चे बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा खुश, और बच्चे बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं। तो इतना ज्यादा शोर मचा रहे हैं तो मास्टर जी ने कहा, अरे लड़कों क्यों शोर मचा रहे हो, डंडा लाओ सारे मारी। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, मास्टर साहब आज मरिया कैसे आता, डंडा जल गए हैं। तो कहला कोई बात नहीं, चलो आप आज तुम भी सब लोग अपना आनंद कर लो। इतने में क्या हुआ, एक जो स्कूल का जो सबसे होशियार बच्चा था वो एक किनारे खड़ा रो रहा। कैसे रो रहा, और उसको देख के सारे बच्चे शॉक हो गए कि यार ये क्यों रो रहा, कि ऐसी क्या बात है। तो उसके पास जो एक दो बच्चे गए पूछने के लिए, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एक बच्चे ने पूछा क्या बात है, क्यों रो रहा है, लेकिन वो बच्चा जवाब नहीं दे रहा है। एक दो ऐसे करके दो तीन बच्चे गए उसके पास, लेकिन जवाब नहीं दिया। तब क्या हुआ, बच्चों ने कहा कि जो सबसे उसका परम मित्र था, खास मित्र था, उसको भेजा कि भाई जाओ तुम पूछो जाके क्या बात है, क्यों रो रहे हो। तो उसका खास मित्र गया, पूछा काहे रो रहा है, क्या बात है, काहे रो रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है। फिर उसने पूछा क्या बात, काहे रो रहा है। फिर उसने पूछा अरे बोलो तो काहे रो रहा है, क्या बात है। अब तो स्कूल चलेगा, पढ़ाई नहीं पड़ी। तो वो क्या कहता है, स्कूल तो चल गया है, मास्टर तो जिंदा है, फिर पढ़ावे लगे। ये देखेगा कि प्राइमरी स्कूल में अध्यापक किस तरह से पढ़ाते हैं और कैसे अध्यापक और बच्चे के बीच वार्तालाप होता है, वो आप देखिएगा। तो अच्छा एक चीज़ और है, प्राइमरी स्कूल में बच्चे जो है अध्यापक को मुंशी जी कहते हैं। मुंशी क्या बोलते हैं, मुंशी जी। तो एक बार मुंशी जी आए और बच्चों से क्या कहा, बोले लड़कों कौन पाठ पढ़ावा जी आज। तो बच्चे बेचारे इतने सीधे होते हैं कि वो डर जाते हैं। जी जी मुंशी जी, जी। अबे साले हप हप क्या कर रहे, बोलो ना कौन सा पाठ पढ़ाया जाएगा। जी मुंशी जी सीता सोमठ पाठ पढ़ाओ जी। और तो पढ़ो ना, मेरी शकल क्या देख रहे हो, पढ़ो। अब बच्चे जो है इतने सीधे होते हैं बेचारे, वो डर जाते हैं और पढ़ने लगते हैं। और मुंशी जी आराम से कुर्सी पे बैठ के, कुर्ता समेट के, बाहें समेट के बैठ जाते हैं और मेज पे पैर रख के सोने लगते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ पे कोई बंदर बैठा है। अब बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। किस तरह से स्टार्ट कर दिया देखिएगा। एक राजा था जिनका नाम जनक था, उनकी एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ था, उसका नाम सीता स्वयंवर पड़ा। ये बच्चा पढ़ ही रहा था। इतने में क्या हुआ कि सीनियर्स आ रहे थे। सीनियर यानी जो स्कूल चेक करने वाले आते हैं, सीनियर आते हैं, तो बच्चे उनको डिप्टी साहब कहते हैं। अच्छा जिस दिन डिप्टी साहब आते हैं उस दिन बच्चे बहुत खुश होते हैं। किस लिए, क्योंकि मास्टर जी को, मुंशी जी को डांट पड़ती है, इसलिए वो बहुत खुश होते हैं। तो बच्चा पढ़ ही रहा था, बच्चा पढ़ ही रहा था, तभी देखा कि डिप्टी साहब आ रहे हैं। बच्चे ने देखा डिप्टी साहब आ रहे हैं, बच्चा बहुत खुश हुआ। अरे छगुआ, अरे वाह छगुआ, आज मुंशी जी डांटे जी हैं,
काहे? वो डिप्टी साहब आ रहे हैं, उधर डिप्टी साहब आ रहे हैं, डिप्टी साहब। मुंशी जी डांटे जी हैं। अब बच्चे ने मुंशी जी को जगाया, मुंशी जी उठाओ। तो मुंशी ने कहा क्या है? मुंशी जी उठाओ, उधर डिप्टी साहब आ रहे हैं। अब मुंशी जी आंखें मिलाते हुए उठे, खड़े हो गए वहाँ पे। इतने में डिप्टी साहब जब आ गए, सीनियर जो आ गए डिप्टी साहब, तो उन्होंने मुंशी जी से पूछा, हाँ मुंशी जी क्या सो रहे थे क्या? तो मुंशी जी ने कहा कि नहीं सो नहीं रहे थे, बस आंख लग गई थी। बोला ठीक है कोई बात नहीं। तो मुंशी जी ने बच्चों से पूछा, हाँ बच्चों तो ये बताइए कि आपके मुंशी जी क्या पढ़ा रहे थे? तो बच्चों ने क्या कहा? डिप्टी साहब हमारे मुंशी जी सीता स्वयंवर पाठ पढ़ा रहे हैं, सीता स्वयंवर पाठ। तो डिप्टी साहब ने कहा अच्छा ये बताओ इसमें सबसे होशियार बच्चे कौन हैं? तो दो बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया, सटाक हाथ खड़ा कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पर अटैक करने वाले हैं। तो ठीक है, कहा ठीक कोई बात नहीं, बैठ जाओ। अब पहले बच्चे को डिप्टी साहब ने पहले बच्चे को खड़ा किया। हाँ बोला कि बताइए आपके मुंशी जी से 10 मिनट पाठ पढ़ा रहे थे, ठीक है, बताइए धनुष किसने तोड़ा? आप देखिए बच्चा क्या बोलता है, कैसे रिस्पांस देता है। जी डिप्टी साहब हाँ बताइए ना, बताइए। देखिए आपके मुंशी जी से 10 मिनट पाठ पढ़ा रहे थे, बताइए धनुष किसने तोड़ा? अब बच्चा क्या कहता है? हाँ डरिए नहीं, बताइए ना, आपके मुंशी जी से 10 मिनट पाठ पढ़ा रहे थे, बताइए धनुष किसने तोड़ा? तो लड़का क्या कहता है? जी मुंशी जी बताइए जी, कल जी हमारे गन्ना बहुत जाता रहा, तो जी भाई बना कर जी हम आ जाने को तो रहा है। कोई बात नहीं, गन्ना बोया जाता, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए। आप डिप्टी साहब ने दूसरे लड़के को खड़ा किया। हाँ भाई खड़े होइए। दूसरा लड़का खड़ा हुआ, वो देखिएगा वो किस तरह से रिस्पांस करता है। उससे पूछा बताइए, अच्छा ये बताइए आपके मुंशी जी सीता समर्थ पाठ पढ़ा रहे थे, बताइए धनुष किसने तोड़ा? और दूसरा लड़का कैसे खड़ा होता है, कैसे होता है? तो डिप्टी साहब ने पूछा क्या बात, आप तो अंडरवेयर पकड़े हुए हैं, क्या बात? हाँ अपने नेकर क्यों पकड़े हुए हैं, नारा नहीं है क्या? तो लड़का क्या कहता है? डिप्टी साहब नारा तो रहा है जी, बप्पा अपने डार के यहाँ अपने निकरिया में जी डाल लेने निकार के यहाँ। चलो कोई बात नहीं। आप लड़का नहीं बता रहा, फिर पूछा बच्चा भाई बताइए आपके मुंशी जी सीता समर्थ पाठ पढ़ा रहे थे, बताइए धनुष किसने तोड़ा? तो लड़का क्या करता है? हाँ डरिया नहीं, रोया नहीं, बताइए धनुष किसने तोड़ा? जी डिप्टी साहब कल जी हमारे 10 तावर हैं, तो जी मैं बना कर जी हम ना जाए को तो रहा है। चलो कोई बात नहीं, आपको तो आप बैठ जाइए। तो जब बच्चे नहीं बता पाए तो डिप्टी साहब ने सोचा कि भाई बच्चों को नहीं पता होगा, तो मुंशी जी को तो पता होगा। तो उन्होंने मुंशी जी से पूछा मुंशी जी अच्छा आप ये बताइए, आप बच्चों को सीता समर्थ पाठ पढ़ा रहे थे, बच्चों ने ये नहीं बता पाया धनुष किसने तोड़ा, अच्छा आप बताइए धनुष किसने तोड़ा? तो मुंशी जी देखिए किस तरह का उनका कैसे क्या बताते हैं। आंखों मल रहे हैं मुंशी जी। यार डिप्टी साहब बताइए, जान हम नहीं पाने को तो आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं जान पाए कोई बात नहीं। तो उन्होंने हेडमास्टर जी को बुलाया कि भाई हेडमास्टर जी को बुलाया, भाई हेडमास्टर जी जरा आएंगे। तो हेडमास्टर जी आए तो बोले क्या बात है? हाँ ये मास्टर जी आपके मुंशी जी सीता समर्थ पाठ पढ़ा रहे थे बच्चों को, तो मैंने बच्चों से पूछा धनुष किसने तोड़ा, नहीं बता पाए। आपके मुंशी जी से पूछा धनुष किसने तोड़ा, नहीं बता पाए। अच्छा आप बताइए धनुष किसने तोड़ा? तो हेडमास्टर जी क्या कहते हैं, कहा यार डिप्टी साहब घंटा भर से कचरा पचर करा जुटे हो यार, धनुष के अलावा और कोई काम है कि ना है? अरे लड़का दुद्धी होते हैं तो डरे नहीं, माँ कौन खास बात है यार। इनका लड़का सामने क्या होता है, कोने में है सब धनुष रखा रहा है, फुटबॉल रखा रहा है, बैट बल्ला रखा रहा है, सब कुछ रखा रहा है। तुमका खाली धनुष तोड़े कहीं मिला रहा है का, और कुछ ना थोड़ा सा कर रहा हो का? इनके लड़के साले बहुत साले बदतमीज, इनका साले पटक के मारे साल के यहाँ, तुमको और कुछ नहीं मिला रहा साले तोड़न के यहाँ। आप हेडमास्टर जी बच्चों को डांट रहे हैं। तो हेडमास्टर जी पूछा मुंशी जी से, अच्छा डिप्टी साहब से, अच्छा डिप्टी साहब आप बताइए धनुष किसने तोड़ा, आप बताइए। अरे तोड़ा किसने?
दशरथ जी के पुत्र ने तोड़ा और किसने तोड़ा? तो हेड मास्टर जी क्या कहते हैं, अरे यार दशरथ के पुत्र तोड़े तो यहाँ क्या कर रहे हो, उधर निमित रही बरवा उनका लाग है, वहाँ मकान है, वहाँ उनसे पूछो जाए हम यहाँ क्या कर रहे हो, सबका परेशान कर रहे हो, वहाँ जाओ पूछो जाए कि यहाँ सबका यहाँ परेशान करे आए हो। तब डिप्टी साहब क्या कहते हैं, ठीक है जाओ, परेशान तो करने आए हैं, तुमको कल चलेगा, कल तुमको पता चलेगा कि धनुष किसने तोड़ा, कल तुमको पता चलेगा।